हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अपने जीवन में फाइनेंस से फ्री कैसे हो। क्योंकि फाइनेंस से फ्री आप तभी हो सकते हैं जब आपके पास फाइनेंस की ज्ञान हो। तो हमारे यहाँ क्या है, फाइनेंस की नॉलेज लोगों के पास नहीं है। तो उसी संदर्भ में हमने ये चैनल बनाई है, फाइनेंशियल फाइटर फ्रीडम। फाइनेंस से यहाँ पे फाइट करिए और आगे जाके फ्री हो जाइए। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं या पैसे से कैसे आजादी पा सकते हैं। एक समय के बाद हर किसी को कमाना होता है। कोई नौकरी में जाके कमाता है, तो कोई बिजनेस में कमाता है, कोई किसी सेक्टर में कमाता है। लेकिन जब कमाना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पैसे को मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं करता। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं और रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती। हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, जब आपको ये पता चल जाएगा तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, पैसों से आजादी पा सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कमाना स्टार्ट करिए, चाहे आप व्यापार से स्टार्ट करिए, चाहे आप नौकरी से स्टार्ट करिए, चाहे आप किसी सेक्टर से स्टार्ट करिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक टर्म प्लान ले लेना है। टर्म प्लान आपको लेते ही आप इस तरीके से हो जाएंगे कि हमारे न रहने के बाद हमारी फैमिली को क्या होगी। तो उस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा कि हमारे न रहने के कारण हमारी फैमिली को कुछ फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, जो कि आगे चलकर वो बहुत उपयोगी साबित होगी। जब आप मदद टर्म प्लान ले चुके होंगे तो उसके बाद थोड़ा सा अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक हेल्थ प्लान ले लीजिए। हेल्थ प्लान से होगा क्या कि आप साल भर तक के लिए मेडिसिन से फ्री हो सकते हैं। सपोज आपको 200-500 की दवा की जरूरत पड़ती है तो आप कहीं पर भी ले लेते हैं, लेकिन एका बैग कोई बड़ी बीमारी घर में आ जाती है तो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं उसको। तो हमारे पास हेल्थ प्लान रहेगा तो हमारी फैमिली जो है बीमारी में आजादी पा सकती है कम पैसों में। और यदि हम नहीं लिए हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सेविंग प्लान होगा वो हम दे देंगे। सेविंग प्लान से भी नहीं हो पाता, कभी कभी हॉस्पिटल की फीस इतनी होती है कि हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हमें जमीन भी बेचना पड़ता है जो हमारे पुरखों की होती है। तो इसलिए आपको हेल्थ प्लान एक लेकर रखना चाहिए। यहाँ से जब आप आजादी पाए तो आप अपनी फंडिंग का, इनकम का छोटा सा पैसा सेविंग प्लान में डालिए। सेविंग प्लान हमारे देश में तरह तरह का चलता है। एक बैंक में रख के सेविंग हो सकती है, कुछ पैसे घर पे रख के सेविंग हो सकती है, कुछ पैसे पोस्ट ऑफिस में रख के सेविंग हो जाती है। लेकिन घर पर यदि हम उस पैसे को रखते हैं तो वो पैसा हमको सही समय पे रिटर्न मिलता है, कुछ कम होके ही क्यों ना मिले। लेकिन वही पैसा हम बैंक में मिलते हैं तो हमको बैंक छोटी छोटी इंटरेस्ट देती है, जिससे कि हमें कुछ पता नहीं चलता। तो उन पैसे को हम इंश्योरेंस सेक्टर में रख के समय के अनुसार डबल कर सकते हैं। जब हम उन पैसे को डबल करेंगे तो मान लीजिए कि आप 10 साल तक कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यदि हम 10 साल तक वो पैसा घर पे रखेंगे तो कितना होगा, वही मिलेगा, हमको थोड़ा कम होकर मिलेगा, घर वाले खर्च देंगे। अब हम बैंक में रखते हैं तो बैंक में बढ़ेगा नहीं, महंगाई बढ़ रही है, सोचिए। लेकिन जब हम इंश्योरेंस सेक्टर में उस पैसे को रखेंगे तो हमारा पैसा आगे चल के बड़ा होगा तो वो हमारे बड़े काम में आ जाएगी दोस्तों। तो इस तरीके से छोटी छोटी बचत करके हम आगे जा सकते हैं। तो
इस सेक्टर में थोड़ी सी ध्यान दीजिए और अपने आप को निखारिए। यदि आप इन छोटी-छोटी बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो जैसी चल रही है लाइफ वैसी ही चलती रहेगी। थैंक यू।